बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश के बहुत ही मज़ेदार कबाब, जिसके लिए हमने दाल को तकरीबन 5-6 घंटे पहले इसको भिगो दिया था। एक प्याली हमने दाल ली है, इसको अच्छी तरह से हमने वॉश किया, फिर इसको भिगो दिया और अब इसका पानी हमने अच्छी तरह से निकाल दिया है। बहुत ही मज़े के इसके कबाब बनते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से ग्राइंड करेंगे हैंड ग्राइंड के साथ। पानी हमने नहीं डालना, आप चाहे जिसको लंगरी में भी पीस सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। इस तरह से हमने इसमें सारी दाल डाल देनी है और इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। आप जूसर में भी डाल सकते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं इसके कबाब बनाए, पकोड़े बनाए, भल्ले बनाए। इसके भल्ले मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है। तो आएँ जी, अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम इसके साथ अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें जी, अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें जी, इसमें हमने इस तरह से निकाल लिया है और अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। ये देखिए कितना थिक बना है। हाँ जी, कबाब बनाने के लिए हमने दाल को पहले अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर। ये डाल देंगे। प्याज इसमें जाएंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। धनिया और पुदीना ये भी मैंने अच्छी तरह से धोकर फिर इसको काटा है मैंने, ये डालेंगे। और अब 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने डाल दिया और अब इनको हम करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। दाल माश के बनाएं, आप दाल मूंग के बनाएं, चना दाल के बनाएं, किसी भी दाल से आप बना सकते हैं। बड़े मज़े के इनके कबाब रेडी होते हैं। ये देखें जी, अब ये मिक्स हो गया है हमारा मसाला अच्छी तरह से। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब इसके हम पहले नहीं बनाएंगे, साथ साथ हम इनको फ्राई करेंगे और साथ साथ बनाएंगे। तो आए चलते हैं चूल्हे की तरफ। तवे को हमने रख दिया है चूल्हे पे और डाल दिया है कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल होता है गरम, तो फिर हम इसमें अपने कबाब फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम कबाब डालते जाएंगे। हमने हल्का सा इस तरह हथेली पे लगाना है पानी, या आप कुकिंग ऑयल लगा लें। और इस तरह से हम इसको रखेंगे और आप इसको शेप दे लें इस तरह से। ये बहुत नरम होता है। मैंने इसमें कोई बेसन नहीं ऐड किया, ना कुछ और चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एकदम से हमने इसकी साइड नहीं चेंज करनी, थोड़ा सा इनको हम पकने देंगे। अब इसके हम साइड चेंज करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से माशाल्लाह से देखो बहुत अच्छा कलर आया है। थोड़े इनको हम बहुत मोटे नहीं करेंगे ताकि ये थोड़े क्रंची क्रंची से हों। जैसे जैसे होते जाएंगे हम इनको थोड़ा थोड़ा इधर साइडों पे करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएं। और दरमियान में हम और बनाकर रखते जाएंगे। इस तरह से कुकिंग ऑयल भी अच्छी तरह से इनसे निकल जाता है, ज़्यादा ये ऑयली नहीं रहते और अंदर तक पक भी जाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से सारे कबाब इसके ऊपर आ गए हैं। अब मैं इनको निकालना शुरू करूँगी। ये देखें ये रेडी हो गया अच्छी तरह से। इनको हम डिश आउट कर लेंगे। ये जो सबसे पहले हमने डाले थे उनको हम निकाल लेंगे। ये हमारे कबाब रेडी हैं। इनको भी हम
थोड़ी देर और पकाएंगे। और ऑयल जो है मैं स्टार्ट में मैंने 5 से 6 टेबल स्पून डाला था, उसी में ही हो गए सारे फ्राई माशाल्लाह से। एक प्याली थी हमारी दाल की और ढेर सारे हमारे कबाब बन गए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रंची हमारे क्रिस्पी कबाब रेडी हैं। अब इनको हम करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़े के हमारे क्रिस्पी कबाब रेडी हैं, मिनटों में तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये भी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह दे हवाले।